एक वन में बरगद के वृक्ष की ऊंची डाल पर एक घोंसला था, जिसमें तोता का जोड़ा रहता था। दोनों दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहते। जैसे दोनों को भोजन मिलता, दोनों पेट भर के खाते थे। जैसे शाम होती, दोनों घोंसले में आकर आराम करते थे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। समय बीतता गया। मौसम आने पर तोता ने अपने घोंसले में अंडे दिए। अब उसका पति भोजन की तलाश में बाहर जाता। पत्नी घोंसले में रहकर अंडों को सेती और उनकी देखभाल करती थी। एक दिन रोज की तरह तोता का पति भोजन की तलाश में बाहर गया और तोता घोंसले में अंडों का देखभाल कर रही थी। ऐसे ही कई दिन निकल गए। वे दोनों बेसब्री से अंडों में से अपने बच्चों के बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन उस वन में मदमस्त हाथी आ गया। वह अपने विशालकाय शरीर से टकराकर और सूंड से हिला हिलाकर पेड़ पौधों को उखाड़ने लगा और आगे बढ़ते बढ़ते वह उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां तोता का घोंसला था। हाथी पेड़ के पास पहुंचा और वह जोर जोर से पेड़ को हिलाने लगा, लेकिन बरगद का पेड़ मजबूत था। हाथी उसे गिरा नहीं पाया, लेकिन इन सब में तोता का घोंसला टूटकर नीचे गिर पड़ा और उसके अंडे फूट गए। अपने बच्चे की मृत्यु पर तोता विलाप करने लगी। जब उसका पति वापस लौटा, तो तोता ने उसे हाथी की करतूत के बारे में बताया। दोनों प्रतिशोध की आग में जल रहे थे और हाथी को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन हाथी जैसे विशालकाय जीव के सामने उन जैसे निरीह प्राणियों का क्या बस चलता। हाथी जंगल को तहस नहस करके मजे से आम खा रहा होता है। तोता को अपने मित्र की याद आई और वे उसकी सहायता लेने को पहुंच गए। तोता के दो मित्र था, सारस और मेंढक। तोते के जोड़े ने अपनी समस्या बताई। वे दोनों तोता के जोड़े की सहायता को तैयार हो गए। सबने मिलकर योजना बनाई और हाथी को सबक सिखाने निकल पड़े। योजना के अनुसार मेंढक और तोते की जोड़ी तालाब के पास रुक गया। सारस हाथी के पास गया। जैसे ही मौका मिला, सारस अपने लंबे लंबे चोंच से हाथी की आंख फोड़ डाली। हाथी दर्द से चीख उठा। योजना के अनुसार मेंढक ने सर्र सर्र की आवाज निकाली और हाथी गहरे तालाब में जा डूबा। इस तरह तोते ने अपने मित्रों की सहायता से हाथी से अपने बच्चों की मौत का प्रतिशोध ले लिया। एकजुटता में बड़ी शक्ति होती है। एकजुट होकर कार्य करने पर कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बड़े से बड़ा कार्य संपन्न कर सकता है।